हो पाएंगे। सभी ध्यान के लिए तैयार हों। किसी भी आसन में सहजतापूर्वक बैठ जाएं। ध्यान के लिए किसी भी आसन में सहजतापूर्वक बैठ जाएं। पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, आलती पालती मारकर जैसे भी आप सहज तरीके से बैठ सकते हैं उसमें आप बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। थोड़ा सा श्वासों का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रही है उसको महसूस करें, जो श्वास बाहर आ रही है उसको भी महसूस करें। अंदर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास, दोनों को महसूस करें और उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हे दिव्य देवी देवताओं, हे मेरे गुरुदेव, हे समस्त देवी देवताओं, मेरे इष्ट देव, मेरे पितृदेव और संत महात्माओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में प्रवाहित हों और हमें ऊर्जा से भर दें, जिससे हमारे शरीर के रोग रोम रोम से मिट जाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए सहज होकर बैठ जाएं और संकल्प करें कि मैं शरीर को नहीं हिलाऊंगा या हिलाऊंगी। 3 बार आपको संकल्प करना है मन में कि आप जिस भी स्थिति में बैठे हैं ठीक उसी स्थिति में बैठे रहेंगे और शरीर को नहीं हिलाएंगे। संकल्प को पूरी तरह से पालन करेंगे। शरीर को किसी भी परिस्थिति में हिलाना नहीं है। सहज होते जाएं। श्वासों पर ध्यान लगा दें। श्वास अंदर कहाँ तक जा रही है और कहाँ से वापस मुड़कर बाहर जाएगी, ये आपको अंदर देखना है। लगातार श्वास को आप देखते रहें। आप ऊर्जा को ग्रहण करना सीख चुके हैं और आपने कभी कभी ये भी एहसास किया होगा इन दिनों में कि आपके किसी एक चक्र से ऊर्जा स्वयं बाहर जाने लगी। ये किसी भी चक्र से हो सकता है। आपको कभी भी कहीं भी फील हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके शरीर से ऊर्जा बाहर जा रही है। तो बाहर जाती हुई ऊर्जा को कैसे रोकें, ये आज के अभ्यास में आपको बताया जाएगा। अगर आपके शरीर से ऊर्जा लगातार बाहर बहती है तो आपके शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है, आलस आने लगता है। कई बार जब हम अपने आप को हील करते हैं तो ऊर्जा से भर जाते हैं, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद ही महसूस होता है कि आपका शरीर फिर से आलस से भर गया और शरीर की ऊर्जा कम हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें, कैसे ये उस ऊर्जा को रोकें जो शरीर के अंदर रहे, उसका एहसास आज आपको करना है। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें और महसूस करें ऊर्जा को।
दोनों हाथों की हथेलियों को जब रब करेंगे तो ऊर्जा पैदा होगी और फिर उस ऊर्जा का एहसास करें हाथों में फासला करके। जब यह ऊर्जा 1 से 1.5 फुट की दूरी पर भी आपको हाथों में महसूस होने लगे तब इस अभ्यास को फिर आगे बढ़ाते हैं और अपना दाहिना हाथ सहजता चक्र से 6 इंच की दूरी पर आपको रखना है और महसूस करना है कि वहां से ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है। दाहिना हाथ सहजता चक्र पर सर के ऊपर 6 इंच की दूरी पर रखें और महसूस करके वहां से ऊर्जा आपके सहजता चक्र में अंदर जा रही है। अब हाथ की हथेली को हटा लें वहां से और देखें वहां से ऊर्जा बाहर को जा रही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि सहजता चक्र से ऊर्जा बाहर को जा रही है तो सहजता चक्र पर 3 बार जो मैंने मंत्र दिया था आपको इस मंत्र को पढ़ते हुए कट का निशान लगाते हैं। कट या गुणा का निशान जैसे होता है या क्रॉस का निशान, मल्टीप्लाई का निशान। वहां 3 बार लगाएं और अब महसूस करें कि क्या ऊर्जा बाहर जा रही है। आपके सहजता चक्र से ऊर्जा जानी तुरंत बंद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार इस अभ्यास को आज्ञा चक्र पर भी करें। आज्ञा चक्र में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें और फिर वहां से ऊर्जा बाहर की ओर महसूस करें कि आपके आज्ञा चक्र से ऊर्जा बाहर की ओर जा रही है। और जब आपके आज्ञा चक्र से ऊर्जा बाहर की ओर जाने लगे तभी हाथ से उस आज्ञा चक्र पर भी एक कट का निशान, क्रॉस का निशान लगा दें और देखें कि आपके सिर में ऊर्जा जानी और आनी दोनों बंद हो चुकी हैं। इसी प्रकार सभी चक्रों पर कट का निशान लगाएं। पहले ऊर्जा का एहसास करें, फिर कट का निशान लगाएं। आज्ञा चक्र के बाद कंठ चक्र पर एहसास करें। कंठ चक्र पर जो ऊर्जा बाहर जा रही है उसको महसूस करें और वहां पर कट का निशान लगा दें। कंठ चक्र के बाद हृदय चक्र पर, हृदय चक्र से ऊर्जा बाहर जाती हुई महसूस करें और फिर वहां कट का निशान लगा दें जिससे ऊर्जा रुक जाए। हृदय चक्र के बाद नाभि चक्र पर ऊर्जा को बाहर की ओर जाता हुआ महसूस करें और फिर यहां भी कट का निशान लगा दें। नाभि चक्र के बाद स्वादिष्टान चक्र पर स्वादिष्टान चक्र पर भी कट का निशान लगाएं और उसके बाद मूलाधार चक्र। सभी चक्रों में ऊर्जा को आपने बाहर निकलते हुए महसूस किया और फिर ऊर्जा को रोक दिया। जब भी आप अपने आप को हील करेंगे तब आप इसी प्रकार
हर चक्र पर ऊर्जा को रोक देंगे। पहले हीलिंग करें अपने आप की, उसके बाद कट लगाकर उस ऊर्जा को बाहर जाने से रोक देंगे। फिर आपके शरीर में जो ऊर्जा स्टोर हुई है वो लगातार बनी रहेगी और लंबे समय तक कार्य करती रहेगी। अब आप अपने पूरे शरीर में ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस करें। अपनी पूरी चेतना शक्ति सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं और महसूस करें कि कोई एक बर्फ का गोला आपके सर पर रखा हुआ है। कोई बर्फ का गोला आपके सिर पर रखा हुआ है। उस बर्फ के गोले की ठंडक आपके पूरे शरीर के अंदर फैल रही है। लगातार महसूस करते रहें कि इस बर्फ की ठंडक आपके पूरे शरीर में फैल रही है और आपका शरीर उस बर्फ की ठंडक से कंपायमान हो रहा है। आपके शरीर में कंपन हो रहा है। ऐसा आपको एहसास करते रहना है और ऊर्जा को बढ़ाते रहना है। धीरे धीरे महसूस करें कि ऊर्जा आपके शरीर से बाहर की ओर जाने लगी है। शरीर के रोम टोम से ये ऊर्जा चारों ओर आपके बाहर निकल रही है। इस बाहर निकलती हुई ऊर्जा का एहसास आप करते रहें और इस एहसास के साथ ही धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। 2 गहरे सांस भरें और बाहरी वातावरण के प्रति सचेत हो जाएं। अब दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा का धन्यवाद करें कि है परम शक्ति परमात्मा, है मेरे गुरुदेव, है मेरे इष्ट देव, है समस्त देवी देवताओं, आपको कोटि कोटि नमन। आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने हमें ऊर्जा का एहसास कराया। आप इसी प्रकार हमें ऊर्जा का एहसास कराते रहें जिससे हमारे स्वयं के रोग खत्म हो चुके हैं और दूसरों के रोग भी मुक्त कर सकें। ऐसा विचार करते हुए महसूस करें कि समस्त शक्तियाँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं और बोल रही हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा। आप दोनों हाथ की हथेलियों पर रब करें, गर्म करें, चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे चेतना में पूर्ण रूप से वापस आ जाएं। ओम।